कोई जुगाड़ कर रहा है, कोई जुगाड़ कर रहा है, नजर ही नहीं उतर रही। तो मैया बोली सब जगह से ढूंढ के लाओ, कौन नजर, बड़ी बूढ़ी पूर्णमासी से लेकर सबने कोशिश कर ली। तो आसपास परिचारिका दौड़ रही, तो बाबा बाहर बैठे, बोले बाबा हाँ क्या हो रहा अंदर? अरे क्या बताएं, नंद के छोरा को ऐसी नजर लगी है, रोए जा रहे है। अच्छा क्यों बाबा, तो नजर उतारो आवे? बोले हमारा धंधा ही यही है, हम नजर ही उतारते डोले सबन की। अच्छा चलो। बाबा बोलो ठाकुर हम तो घुस ना पा रहे, तेने बढ़िया लीला करी महाराज, चलो महाराज जी आनंद है गो। सो कहां घुसवे की जगह ना मिल रही, क्योंकि नंद बाबा ताब में, आज ताब आ जावे ना कभी कभी, ऐसी गैया बांट रहे कि भोले बाबा भी नंदी के संग संग डोल रहे, कहीं जोश में या नंदी है काऊ गैया समझ के दे दियो इन्हें तो जिंदगी भर मैं वाहन विहीन हो जाऊंगा। तो नंदी पकड़ पकड़ के डोल रहे, चलो हाँ ये बढ़िया, अब वीआईपी सबको हटा के आइए, नजर उतारे वालों बाबा है, हाँ भोलेनाथ भी करते चलने बढ़िया, भुजंग संग में आओ 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 बाबा, ओ नजर उतारता है बाबा। सही बाबा मुस्कुराते, जैसे ही यशोदा के यहाँ पहुंचे और देरी के भीतर पैर रखो ही नंद महल के कमरा में, लाला सामने रोई जा रहे। जैसे ही ठाकुर जी भोलेनाथ ने पैर धरे और बड़े बड़े जो आभूषण पहने, घंटियां सब, बाकी आवाज आई, एकदम हे एकदम खिलखिला के कन्हैया हंस गए। आहा रोहिणी मैया बोली ये बाबा जादूगर है महाराज। हंसते ही आखी क्या लाला की आखी नजर पड़ते नजर भाग गई लाला की। मैया बोली बाबा इसको का भयो तो? बोले नजर लगी थी। बोले कौन की लगी थी? कौन की लगी थी? तो पता है भोलेनाथ क्या बोले? सच बताऊं मैया, याए खुद को यही की नजर लग गई थी। बोले ऐसे कैसे? बोले जब तेने याकू गोदी में लियो और जब तेने याए देखो तो याने तेरी आंखन में अपने दो स्वरूपन को देखो, और जब तेरी आंखन में इसे दो लगे तो याय लगो अरे नाय मैं तो अकेलो पूत हूं अपनी मैया को, ये दो दो कहाँ ते आ गए, कहीं मैया को प्रेम दो में तो ना पट जाएगो, याय यही की नजर लग गई है, ऐसो आपसो प्रेम करे महाराज। ओ मैया तो सुनते ही आनंद में डूब गई, जय हो वाह। देखो कैसी पंडिताई दिखाई भोलेनाथ ने, जी तो काम हुए पंडितन को बढ़िया। मैया की बाकी ऐसी लाला की प्रशंसा कर दी दोनों में, वाह 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 वाह। कितनी जगह जैसे घर में पंडित जी आते हो पुराने बाबू जी, अब मानो अगली पीढ़ी कभी पूजा नहीं करे, कभी साल में एक बार बैठे, चाहे बाने ससुरे ने या उंगली की जगह या उंगली से तिलक लगा दिया गणेश जी की खोपड़ी पे, फिर भी पंडित जी कहें अरे बाबूजी आपसे भी आगे निकल गए भैया जी, तो क्या पूजा करते हैं, वाह। उन्हें पता हमारा भी तो भविष्य चलेगा महाराज। खुश ऐसी मैया के सामने बढ़िया बात करी, मैया खुश, वाह बाबा साची इतनो प्रेम करे। हाँ पर मैया एक बात है, तेरो लाला ये अट्रैक्टिव है ना, कर्षतीति है ना, इसलिए कौवे भी आकर्षित कर ले। एक काम कर, मैं ऐसो इलाज करूं कि या के बाद याकू कबू नजर ही ना लगेगी। हाँ बाबा ऐसो हो जाए। बोले वाकई तो याकू मेरी गोदी में देना पड़ेगा। अब मैया घबरावे, क्यों? क्योंकि यूं घूमे बाबा तो भुजंग संग में घूमे, और इधर हाथ में कहीं कांतर लिपट रही है, कहीं बिच्छू चल रहे हो। बाबा के अंग पे तो सब डोले महाराज, उन्हें कोई चिंता ही नहीं, छोटे छोटे सर्प पामन में लिपट रहे हैं, बड़े प्रेम से बाबा। मैया घबरा गए, अरे नहीं
एक मन में शब्द आ रहा है, संस्कृत का एक शब्द है कृष। कृष का मतलब होता है आकर्षण। कृषि शब्दस्य सत्तार्थे, सद चिद रूप शब्द को कृष कहते। भैया तू चिंता मत कर, मैं शिव हूं, मेरे पास ये विषरूपी सब सर्प आदि होंगे, पर ये विष्णु हैं, इनके पास कृष रूपी आकर्षण है। तू चिंता मत कर। ये बड़ी सिद्धांत की बात है, अभी मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, कितनी करूं। तब महाराज बड़े प्रेम से मैया ने बाबा की गोदी में कन्हैया को दे दियो और बड़े प्रेम से लेके बाबा एकदम ठाकुर जी को खिलखिला के देखें, आनंद करें, जय जयकार हो। ऐसे उत्सव चल रहे हैं 6 दिन तक, और 6 दिन के बाद